हेलो स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर 3 में स्वागत है। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे। एक सामने आपको टेबल दिख रही है। इस टेबल में एक तरफ संख्या है और एक तरफ है पूर्णांक है या नहीं है। पूर्णांक है या नहीं है। तो अगर हम बात करें -3, तो आपको मालूम है कि -3 क्या है। -3 आपका पूर्णांक है, तो इसके आगे लिख देंगे पूर्णांक। तो ऐसे क्या होगी, कोई टेबल टाइप की बनी होगी और वो कहेगा इसको कंप्लीट कीजिए। तो -3 क्या पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। आपको ऋण या धन नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको लिख देना पूर्णांक है। +6 की बात करें तो +6 आपका क्या है, +6 आपका पूर्णांक है। क्लियर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर। शून्य क्या है, शून्य आपका पूर्णांक है। शून्य क्या है, ये भी आपका पूर्णांक है। क्या है आपका, ये पूर्णांक है। 12/5 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है, ध्यान रखना। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है, लेकिन भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 12/5 है, ये संख्या जो है ये पूर्णांक नहीं है लेकिन भिन्न है। क्या है आपकी, भिन्न है, इसको याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल है 11/7। तो ये भी क्या है, ये लाइन रहेगी कि ये भी पूर्णांक नहीं है लेकिन क्या है, भिन्न है। सेम इसको वही रिपीट करेंगे कि ये संख्या क्या है, पूर्णांक नहीं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारी जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 या इन्हीं के संगत जो ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऋण संख्याएं जो होती हैं, वो भी आपके पूर्णांक कहलाते हैं। तो 0 1 2 3 या -1 -2 -3, ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब अगला जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, 1/(-3), या ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हो -1/3, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या है ये ना तो पूर्णांक में शामिल होती है, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यह ना तो पूर्णांक है, ये ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। तो फिर क्या है बच्चों, बताओ। और ना ही भिन्न है, ना तो पूर्णांक है ना ही भिन्न है, तो बच्चों ये क्या होगी, बोलो बोलो भाई। ये, हाँ यस, ये होगी परिमेय संख्या। क्या होगी ये, परिमेय संख्या। क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि -1/3 या 1/-3 ना तो पूर्णांक में शामिल है ना ही भिन्न में है। तो ये गणित में एक नया आपको जो टर्म देना पड़ेगा, एक नया शब्द देना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगला इसी के नीचे एक एग्जाम्पल है, एक संख्या दी है -13/6। तो ये भी वहीं पर जाएगी कि ना तो ये पूर्णांक है, तो ये लिखेंगे जो ऊपर लिखा है उसी चीज़ को यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये तो ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। फिर ये है क्या बच्चों, यस, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। देखिए अभी हम डेफिनेशन पर नहीं पहुंचे। कुछ बच्चे विचार कर रहे होंगे सर अभी परिमेय संख्या की डेफिनेशन या कुछ ऐसा बताया नहीं। हम आपको धीरे धीरे वहीं पर ले जाने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली परिमेय संख्या होती क्या है। लेकिन फिलहाल अभी आपको इसको समझते चलिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में एक मैंने टेबल बनाई, कुछ संख्याएँ दी हैं और उन संख्याओं के बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि क्या ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक नहीं है। क्लियर, क्या भिन्न है या भिन्न नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो संख्या पूर्णांक ना हो और ना ही भिन्न हो तो अगला जो दिमाग में रखना है कि वो संख्या परिमेय ही होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी।